नमस्ते बच्चों। इस समय बारिश का मौसम शुरू है। हम सबको बारिश का मौसम बहुत पसंद है। इस मौसम में चारों तरफ हरियाली छा जाती है, पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं, नदी नाले पानी से भर जाते हैं। नदी का नाम सुनते ही हमें उसमें उछलने कूदने का मन करता है, लेकिन हम नदी का आनंद नहीं उठा सकते क्योंकि नदी हमारे घर से बहुत दूर है। कितना अच्छा होता यदि नदी हमारे घर के सामने बहती। लेकिन बच्चों, हम कल्पना में तो नदी को अपने घर के सामने बहाकर उसका आनंद उठा सकते हैं। ऐसी ही कल्पना से संबंधित हमारी पाठ्य पुस्तक में एक कविता है, नदी कंधे पर, जिसके कवि हैं प्रभुदयाल श्रीवास्तव जी। श्रीवास्तव जी का जन्म 4 अगस्त 1944 धर्मपुरा दमोह मध्य प्रदेश में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं बुंदेली लघु कथाएं, लोकगीत, दैनिक भास्कर, नव भारत में बाल गीत आदि। परिचय: आप विगत 2 दशकों से कहानी, कविताएं, व्यंग, लघु कथाएं, गज़ल आदि लिखते आए हैं। विगत मतलब पिछले, दशक 10 सालों के समय को कहते हैं, और 2 दशक मतलब पिछले 20 सालों से ये कहानी, कविताएं, व्यंग, लघु कथाएं मतलब छोटी छोटी कहानियाँ और गज़ल आदि लिखते आए हैं। प्रस्तुत कविता में काल्पनिक प्रतीकों के द्वारा नदी के प्रति बाल मनोभावों को व्यक्त किया गया है। काल्पनिक मतलब इमेजिनेशन, प्रतीक मतलब चिन्ह या सिंबल, और बाल मतलब बच्चे, और मनोभाव मतलब मन की भावनाएं। तो इस कविता में काल्पनिक तरीके से बच्चों की मन की भावनाएं नदी के प्रति क्या हैं वो बताया गया है। तो सबसे पहले चलिए हम कविता पढ़ते हैं। अगर हमारे बस में होता नदी उठाकर घर ले आते, अपने घर के ठीक सामने उसको हम हर रोज बहाते। कूद कूद कर उछल उछल कर हम मित्रों के साथ नहाते। कभी तैरते कभी डूबते, इतराते गाते मस्ताते। नदी आ गई चलो नहाने, आमंत्रित सबको करवाते। सभी उपस्थित भद्रजनों का नदिया से परिचय करवाते। अगर हमारे मन में आता झटपट नदी पार कर जाते। खड़े खड़े उस पार नदी के मम्मी मम्मी हम चिल्लाते। शाम ढले फिर नदी उठाकर अपने कंधे पर रखवाते। लाए जहाँ से थे हम उसको जाकर उसे वहीं रख आते। तो चलिए बच्चों, अब हम कविता का सरल अर्थ समझेंगे। बच्चों, इस कविता में कवि ने अपने आप को बच्चों के जैसे समझा है, और बच्चे नदी को देखकर क्या क्या कल्पनाएं करते हैं वो यहाँ पर प्रकट कर रहे हैं। देखिए कवि क्या कह रहे हैं। अगर हमारे बस में होता नदी उठाकर घर ले आते। बस मतलब जिसमें हम सफ़र करते हैं वो वाला नहीं। यहाँ बस मतलब वश, या अंग्रेजी में जिसे आप कंट्रोल कहते हैं। तो कवि कह रहे हैं अगर हमारे वश में होता तो हम नदी को उठाकर घर ले आते। अपने घर के ठीक सामने उसको हम हर रोज बहाते। बहाना मतलब नदी को प्रवाहित करना। तो अपने घर के ठीक सामने नदी को हम रोज बहाते। कूद कूद कर उछल उछल कर हम मित्रों के साथ नहाते। और जब नदी हमारे घर के सामने बहती तो हम अपने मित्रों के साथ, मित्र मतलब दोस्त, दोस्तों के साथ उस नदी में खूब कूदते उछलते और नहाते। कभी तैरते कभी डूबते, इतराते गाते मस्ताते। यहाँ पर बच्चे यानी कवि कह रहे हैं कि कभी हम नदी में तैरने लगते तो कभी डूबने लगते। डूबने मतलब डुबकियाँ मारने लगते। इतराते गाते मस्ताते। इतराते मतलब खुश होना, और मस्ताते मतलब मस्ती करना।
और हम कभी कभी खुश होकर गाना गाते और कभी कभी हम मस्ती करते। नदी आ गई चलो नहाने, आमंत्रित सबको करवाते। और जब नदी हमारे घर के सामने आ जाती तो हम क्या करते, सबको आमंत्रित करवाते। आमंत्रित करवाना मतलब बुलाना या न्योता देना, या जिसे आप अंग्रेजी में इनवाइट करना कहते हैं। तो जब नदी हमारे घर के सामने आ जाती तो हम अपने सभी मित्रों को जाकर आमंत्रित करवाते या बुलाते। सभी उपस्थित भद्रजनों का नदिया से परिचय करवाते। और जो नदी के पास सब लोग भद्रजन, भद्र मतलब सज्जन या सभ्य या शिष्ट, जन मतलब लोग, उपस्थित मतलब मौजूद या हाजिर। तो जब नदी के यहाँ जितने लोग भी उपस्थित होते, उन सभी उपस्थित सभ्य लोगों का या सज्जन लोगों का हम क्या करते, नदिया से परिचय करवाते। परिचय मतलब जान पहचान करवाना। अगर हमारे मन में आता झटपट नदी पार कर जाते। फिर यहाँ बच्चे यानी कवि कह रहे हैं कि अगर नदी में खेलते कूदते उछलते मन भर जाता और फिर मन करता कि हम नदी के उस पार चले जाएं, तो हम क्या करते, झटपट मतलब तुरंत या जल्दी से नदी को पार करके नदी के दूसरी तरफ चले जाते। खड़े खड़े उस पार नदी के मम्मी मम्मी हम चिल्लाते। और जैसे ही हम नदी के दूसरी तरफ चले जाते, हम वहाँ नदी के किनारे पर खड़े होकर मम्मी मम्मी चिल्लाते, मतलब मम्मी को या अपनी माता जी को आवाज़ लगाते। शाम ढले फिर नदी उठाकर अपने कंधे पर रखवाते। शाम मतलब संध्या का समय, और ढले मतलब बीतने पर, मतलब जब शाम बीतने लगती है और रात होने वाली होती है, तो हम क्या करते, अपने मित्रों की सहायता से नदी को उठाकर अपने कंधे पर रखवा लेते। लाए जहाँ से थे हम उसको, जाकर उसे वहीं रखाते। और नदी को हम जहाँ से लेकर आए थे उसे वापस वहीं पर ले जाकर रखाते। तो देखा बच्चों आपने, कितनी मज़ेदार कविता है। ऐसी कल्पनाएं आप भी करते होंगे। तो आप जैसे बच्चों के मन की कल्पनाओं को कवि ने यहाँ पर बड़े ही सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया है, जो आप सभी बच्चों को बहुत पसंद आएगी। अब बच्चों यहाँ पर कुछ कठिन शब्दों के अर्थ यानी शब्दार्थ दिए गए हैं, जिन्हें आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। इसके बाद है प्रश्नोत्तर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। पहला प्रश्न है, कवि की क्या कल्पना है? उत्तर होगा, कवि की कल्पना है कि यदि हमारे वश में होता तो नदी को उठाकर हम अपने घर ले आते। दूसरा प्रश्न, कवि नदी को कहाँ बहाते? उत्तर होगा, कवि नदी को अपने घर के सामने बहाते। तीसरा प्रश्न, नदी के पार खड़े होकर कवि क्या करते? उत्तर होगा, नदी के पार खड़े होकर कवि मम्मी मम्मी चिल्लाते। चौथा प्रश्न है, शाम ढलने पर कवि क्या करते? उत्तर होगा, शाम ढलने पर कवि नदी को अपने कंधे पर रखवाते, जहाँ से उसे उठाकर लाए थे वहीं ले जाकर रखाते। बच्चों, इन प्रश्न और उत्तर को भी आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। इसके बाद है समानार्थी शब्द लिखिए। तो नदी, नदी का समानार्थी शब्द होगा सरिता। घर का समानार्थी शब्द होगा गृह। मित्र का समानार्थी शब्द होगा दोस्त। शाम का समानार्थी शब्द होगा संध्या। रोज का समानार्थी शब्द होगा प्रतिदिन। भद्र का समानार्थी शब्द होगा सज्जन। बच्चों, इन समानार्थी शब्दों को भी आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। इसके बाद है गृह कार्य। नदी कंधे पर कविता को सुंदर अक्षरों में अपनी कॉपी में लिखिए। तो कविता को आप सुंदर अक्षरों में अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको कविता समझ में आई होगी। धन्यवाद।